नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए टारगेट क्लास का स्पेशल वीडियो। दोस्तों, इस टारगेट क्लास वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो दोस्तों आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में काफ़ी दोस्तों बेनिफिट साबित होगी, यानी कि काफ़ी मददगार साबित होगी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो सभी प्रश्न होंगे सिलेक्टिवली होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, यानी कि परीक्षा से संबंधित ही सारे प्रश्न होंगे। अतः आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टारगेट क्लास वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बतानी है। तो आइए टारगेट क्लास का पहला वीडियो हम लोग आज शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, झीलों की वाटिका के नाम से किसे संबोधित किया जाता है। दोस्तों, बतानी है कि झीलों की वाटिका मतलब झीलों की वाटिका के नाम से किसे संबोधित किया जाता है, किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है। तो आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन डी फिनलैंड को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, फिनलैंड। झीलों की वाटिका या झीलों का देश, ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, फिनलैंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लॉफिंग जैक कहते हैं। दोस्तों, बतानी है कि इनमें से किस जीव या पक्षी को क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कूकाबूरा। जी हाँ दोस्तों, कूकाबूरा एक ऑस्ट्रेलियन पक्षी है, इसे लाफिंग जैक कहा जाता है। चूंकि दोस्तों यह एक ऑस्ट्रेलियन पक्षी है और यह हंसता है, तो इसे क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, इस पक्षी का नाम है कूकाबूरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेंटिलेटर इश्क नामक पुस्तक के लेखक हैं। बतानी है दोस्तों कि वेंटिलेटर इश्क नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, तत्समयक मनु। जी हाँ दोस्तों, वेंटिलेटर इश्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, तत्समयक मनु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने जन सहायक आपका सहायक नामक ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों, बतानी है कि किस राज्य सरकार द्वारा जन सहायक आपका सहायक नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा सरकार ने किस तरह का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो जन सहायक आपका सहायक नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, हरियाणा सरकार के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, बतानी है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व शतरंज दिवस यानी कि वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, 20 जुलाई को। जी हाँ दोस्तों, प्रतिवर्ष 20 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व शतरंज दिवस। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, 20 जुलाई को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे। दोस्तों, बतानी है कि ग्रहों के गति का नियम किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, केपलर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किए थे, तो ऑप्शन बी, केपलर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों, बतानी है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, त्रिवेंद्रम में। जी हाँ दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन डी, त्रिवेंद्रम में। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि जो त्रिवेंद्रम है ये नया नाम है तिरुवनंतपुरम का। ये भी आप लोग याद रखेंगे, जो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, उसका नया नाम क्या है, त्रिवेंद्रम। और यहीं पे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, त्रिवेंद्रम, केरल राज्य की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला अश्रु गैस कौन सा होता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भीड़ को जब ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा एक आंसू गैस इस्तेमाल किया जाता है। तो बतानी है कि वो आंसू गैस कौन सा होता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी,
क्लोरीन गैस होता है। जी हाँ दोस्तों, क्लोरीन गैस होता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। पुलिस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है भीड़ को हटाने के लिए, यानी कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा क्लोरीन गैस, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? दोस्तों बतानी है कि जो गाय के दूध का रंग पीला होता है वो किस कारण से होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कैरोटीन के कारण। जी हाँ दोस्तों, गाय के दूध में मौजूद कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे, कैरोटीन के कारण। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? दोस्तों बतानी है कि स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्रिकेट से है। जी हाँ दोस्तों, स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। स्मृति मंधाना एक महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश की सबसे साफ नदी कही जाने वाली अमनगोत नदी किस राज्य में बहती है? देखिए दोस्तों, देश की सबसे साफ नदी है कौन सी नदी? अमनगोत नदी। बतानी है कि किस राज्य में बहती है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मेघालय में। जी हाँ दोस्तों, देश की सबसे साफ नदी कौन सी नदी? अमनगोत नदी। कहाँ बहती है? तो मेघालय में। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा मेघालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों बतानी है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस। बतानी है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O। ये भी आप लोग याद रखेंगे, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किस परिघटना का एक उदाहरण है? दोस्तों जैसा कि आप सभी लैंप देखे होंगे, उस लैंप की बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ता है, तो बतानी है कि वो किस परिघटना का उदाहरण है, यानी कि किस परिघटना के माध्यम से वो तेल ऊपर चढ़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कैपिलरी प्रक्रिया के कारण। जी हाँ दोस्तों, लैंप की बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ता है किस परिघटना के कारण चढ़ता है? तो ऑप्शन डी, कैपिलरी प्रक्रिया के कारण। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लौंग की खेती होती है। दोस्तों बतानी है कि सर्वाधिक लौंग की खेती भारत के किस राज्य में होती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल में। जी हाँ दोस्तों, लौंग की खेती किस राज्य में सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन बी, केरल में। चूँकि दोस्तों केरल को मसालों का शहर कहा जाता है, मसालों का राज्य कहा जाता है, तो लौंग की खेती भी केरल राज्य में सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, केरल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर देंगे। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों बतानी है कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, साहित्य के क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, किस ग्रह का अक्ष पृथ्वी के अक्ष के समान ही झुका हुआ है? दोस्तों बतानी है कि किस ग्रह का जो अक्ष है वो पृथ्वी के अक्ष के बराबर, यानी कि पृथ्वी के अक्ष के समान ही झुका हुआ है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मंगल ग्रह का। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, मंगल ग्रह का जो अक्ष है पृथ्वी के अक्ष के समान ही झुका हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का प्रमुख कारण है। दोस्तों बतानी है कि हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप का क्या कारण है, किसके कारण से हाई ब्लड प्रेशर
होता है। तो आप लोग दोस्तों इसे याद रखेंगे, ऑप्शन ए मानसिक तनाव के कारण। जी हाँ दोस्तों, मानसिक तनाव के कारण क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि उच्च रक्तचाप होता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, मानसिक तनाव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों बतानी है कि डॉक्टर द्वारा जो प्रयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप, बतानी है कि वो किस सिद्धांत पर दोस्तों कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ध्वनि का परावर्तन। जी हाँ दोस्तों, ध्वनि का परावर्तन, इसी सिद्धांत पर स्टेथोस्कोप कार्य करता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो स्टेथोस्कोप होता है ये डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है, किस लिए? हृदय गति मापने के लिए, हार्ट बीट को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा खनिज शुद्ध रूप में पाया जाता है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा खनिज शुद्ध रूप में पाया जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तांबा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, तांबा शुद्ध रूप में पाया जाता है। तांबा एक ऐसा खनिज है जो शुद्ध रूप में पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों बतानी है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 5 नवंबर को। जी हाँ दोस्तों, प्रतिवर्ष 5 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोना का रासायनिक प्रतीक है। दोस्तों बतानी है कि सोना यानी कि गोल्ड का जो रासायनिक प्रतीक है वो क्या होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, AU। जी हाँ दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? AU। आप सभी को बता दें दोस्तों कि सोना को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? औरम कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, सोना को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? गोल्ड को औरम कहा जाता है। इसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है? AU। आप लोग दोस्तों याद रखेंगे, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? दोस्तों बतानी है कि एंगस्ट्रम क्या मापता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तरंग धैर्य को मापता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी तरंग धैर्य को मापता है। क्या? एंगस्ट्रम। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, तरंग धैर्य। अब दोस्तों बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बतानी है। तो बताइए दोस्तों कि मधुबनी किस राज्य की एक लोक कला शैली है? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की एक लोक पेंटिंग है, यानी कि फोल्क पेंटिंग है? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए दोस्तों स्पेशल टारगेट क्लास जीके जीएस का। आशा करते हैं इस टारगेट क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे दोस्तों। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग पसंद किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। मधुबनी किस राज्य की एक लोक कला शैली है? तो दोस्तों मिलते हैं एक और टारगेट स्पेशल क्लास वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।